हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके दोस्त तेज सिंह यादव आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु व्लॉग पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा टिप्स जिसे जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्लॉट कहीं भी लेते हैं, या गोरखपुर या लखनऊ या बनारस, कहीं भी आप प्लॉट लेते हैं, तो ये चीज़ें जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और हम आपको बता दें कि ज़मीन के मामले में बहुत ही धांधली चल रही है, स्पेशलिस्ट गोरखपुर में। हमारे गोरखपुर में ज़मीन की धांधली बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसी से रिलेटेड हम एक वीडियो आपको बताने वाले हैं, बना रहे हैं। और इसको पूरी डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा ऐसे बताने से आप कंफ्यूज्ड में रहेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं कैसे हमें ज़मीन लेनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या 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 टिप्स हैं जो हम उसे फॉलो करके अपना प्लॉट मतलब सिक्योर से ले सकते हैं, बिना धांधली के, बिना चीटिंग के। यही सब चीज़ें हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि गोरखपुर में धांधली बहुत ज़्यादा चल रही है ज़मीन से रिलेटेड। एक प्लाट दो दो तीन तीन आदमी खरीद करके उसमें केस लड़ते हैं। पैसा भी जाता है, ज़मीन भी चली जाती है, प्लस मेहनत जो दौड़ना पड़ता है वो तो अलग छोड़ दीजिए उसको। तो इससे बचने के लिए ही हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। चलिए सपोज करते हैं, ये मान लीजिए प्लॉट है, ये आपने ये प्लॉट लिया है और ये रोड है, 15 फीट का रोड है ये। इसके बगल में ये प्लॉट है। जो ऑनर हैं इसके, जो इस प्लॉट के ऑनर हैं, इनसे आप प्लॉट लिए, फर्स्ट ऑनर हो गए, ठीक। उसके बाद मान लीजिए ये ऑनर हैं जिनकी ज़मीन थी ये, आपने इनसे ज़मीन लिया, सेकेंड ऑनर बने। आपने इनसे ज़मीन ले लिया, सेकेंड ऑनर बन गए। 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अगर ये जो आपको हाँ, 30 दिन के अंदर अगर ये आपको प्लॉट जो जिनसे आपने लिया है प्लॉट, ये तीसरे बंदे को बेच देते हैं, यानी कि तीसरे बंदे को बेचते हैं 30 दिन के अंदर। आपको एक चीज़ और समझा देना चाहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है, कोई प्लॉट ले रखे हैं, और 30 दिन के अंदर वो 21 दिन के अंदर खारिज दाखिल होता है, प्लस 30 दिन के 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद वो नेट पे चढ़ता है, तब तक ये इन्हीं का नाम दिखाएगा। 3 महीने तक इन्हीं का, फर्स्ट ऑनर का नाम दिखाएगा। तो कोई भी इंतखाब वगैरह लेने, मान लीजिए थर्ड पार्टी गई इंतखाब लेने कचहरी गई, तो जब इनका इंतखाब निकलेगा तो इनका नाम नहीं दिखाएगा 3 महीने तक, 3 मंथ तक 3 मंथ तक इनका नाम शो नहीं करेगा नेट पे। अगर आप निकालते हैं, आप अगर ज़मीन लेने जाएंगे तो इंतखाब वगैरह ज़रूर निकालेंगे कचहरी से, तो 3 महीने तक इन्हीं का नाम शो करेगा। 3 महीने के बाद इनका नाम शो करेगा। तब तक 3 महीने के अंदर ये इनको रजिस्ट्री कर दिए। अगर ये इंतखाब लेने भी जाएंगे कचहरी, तब पर भी इन्हीं का नाम दिखाएगा। ये समझेंगे सही है, फिर जा कर के यही 2 पार्टी हो गए इसमें। अब ये तो पैसा ले लिए, मान लीजिए इस प्लाट का दाम था 10 लाख,
इसका दाम था 10 लाख। ठीक है, ये 10 लाख इनसे, 10 लाख इनसे ले लिए और 10 लाख इनसे ले लिए, ये 20 लाख ले करके अपने साइड हो गए। बचा ये प्लॉट, 10 लाख का प्लॉट बचा। सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, अब ये अगर गए, ये बोलेंगे हम लिए हैं, ये बोलेंगे वो हम लिए हैं। हालांकि दोनों का कागज़ ओरिजिनल है, दोनों का स्टैम्प ओरिजिनल है, इन्हीं का भी इनका भी, मगर डबल रजिस्ट्री है एक प्लॉट पे। केस होगा, केस इनके ऊपर ये करेंगे, इनके ऊपर ये करेंगे, इनका भी पैसा बर्बाद होगा, इनका भी पैसा बर्बाद होगा। ये तो अपना 20 लाख लेके केस लड़ते रहेंगे, 5 साल 10 साल केस लड़ेंगे, आपका 10 लाख रुपए भी डूबेगा, समय भी डूबेगा, प्लस एक्स्ट्रा पैसा भी डूबेगा। तो क्यों ऐसा काम करें? यही चीज़ आज हम आपको समझाने वाले थे। बहुत कम लोगों को ऐसी पता रहता है, तो इसलिए हम आपको कुछ ऐसी टिप्स अभी बताएंगे कि जिनको आप जान करके इन सब तामझाम से आप बच सकते हैं। आप सिक्योर, बिना निश्चिंत से अपना प्लाट ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ टिप्स ऐसे जिनको जानकर जानना आपको ज़रूरी है। हाँ, मान लीजिए आप कोई प्लॉट लेने गए, मान लीजिए ये प्लॉट है, आप इसको लेने जा रहे हैं, ये रास्ता है मान लीजिए, ठीक है, इसको लेने जा रहे हैं। अगर आप इसको लेने जा रहेंगे तो पहली बात, आप कचहरी चले जाइए, कचहरी से इंतखाब निकलवाइए। अगर आप इंतखाब निकलवाते हैं, अगर 3 महीने के बाद, 3 महीने का मतलब 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल का इंतखाब निकलवाइए, ठीक है, तभी ये आपको जानकारी मिल सकेगी कि ये ओरिजिनल, ये ज़मीन के ओरिजिनल मालिक कौन हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर ये रजिस्ट्री होती है तो 3 महीने तक आपको पता नहीं चलेगा, यानी कि 6 महीने के 6 महीने से पिछला वाला इंतखाब आप निकलवाइए इसका, तब आप अपडेट इंतखाब का भी मत निकलवाइएगा। जैसे अपडेट निकलवाएंगे, जब मान लीजिए ये बंदा रजिस्ट्री कर दिया है, जैसे आपको इसमें बताएं हम, ये बंदा किसी को रजिस्ट्री कर दिया, आप गए इंतखाब निकलवाने, जब निकलवाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑनर का नाम शो करेगा, सेकेंड ऑनर का नाम शो ही नहीं करेगा। इसकी वजह से आप जो है इंतखाब 3 महीने से पिछले, यानी कि 4 महीने का निकलवाइए, या 6 महीने का, साल भर का, 1.5 साल के पीछे का निकलवाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये फर्स्ट ओरिजिनल ऑनर यही हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और आपको बता देते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत कम लोग सोचते हैं। मान लीजिए आप ज़मीन लेने जा रहे हैं, प्लॉट लेने गए, तो आप एडवांस पैसा दे दिए उनको, 10,000, 5,000, 20,000, जो भी है एडवांस अगर आप देते हैं, मान लीजिए 10 लाख का प्लाट है, 20,000 एडवांस दे दिए हैं। ठीक है, एडवांस देने के बाद आप इस प्लाट को घेरवा लीजिए। ठीक है, बाउंड्री मरवा लीजिए, पूरा बाउंड्री मरवा लीजिए। उनसे बोलिए मालिक से कि भाई हम ये ज़मीन लेंगे ही लेंगे, तो हमको बाउंड्री मरवा लेने दीजिए, उसके बाद हम रजिस्ट्री कराएंगे। जब आप बाउंड्री, मान लीजिए आप बाउंड्री मरवाते हैं, तो अगर ये प्लाट किसी को सेल किया गया होगा, वो बंदा ज़रूर आएगा कि हाँ भाई हमारे ये हमने प्लाट ले रखा है, आप क्यों इस पर बाउंड्री मरवा रहे हैं। या अगर इसके ऑनर हैं जो अगर आपको मना करते हैं कि बाउंड्री मत मरवाइए, या फिर आप क्यों बाउंड्री मरवा रहे हैं बिना लिए, तो आप उनसे बात करिए ना, उनको पूरी डिटेल्स बताइए कि हमको मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं इस ज़मीन के, इसी वजह से हम बाउंड्री मरवा रहे हैं। जब अगर कोई ये प्लाट बेचे रहेंगे, तो अगर आप बाउंड्री वगैरह मरवाएंगे तो ज़रूर वो आएंगे जो इस ज़मीन को ले रखे हैं। ठीक है, तो आपको मतलब आपका पैसा भी नहीं डूबेगा और आप बच भी जाएंगे। जो एडवांस दिए हैं वही डूब सकता है, बल्कि आपका 10 लाख रुपए तो सेफ बच जाएगा। यही कुछ टिप्स हैं जिसे ज़मीन लेने से पहले आपको करना चाहिए। हमारे अंदाज से हमने बहुत ऐसी केस देखी है,
इसी गोरखपुर में बहुत ऐसा केस देखा है जो एक ज़मीन को 2-2 3-3 रजिस्ट्री हो गई है, और इसी तरह से हुई है। जो हम आपको ये बताए हैं इसी तरह से ही रजिस्ट्री होती है, क्योंकि 3 महीने के बाद ही जो सेकेंड ओनर हैं इनका नाम ऑनलाइन चढ़ेगा। 3 महीने तक इन्हीं का नाम रहेगा। तो इसका ये फ़ायदा उठा लेते हैं, तीसरे बंदे को बेच देंगे। ये भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये अपडेट निकलवाएगा तो इन्हीं का नाम निकलेगा, इनका नाम आएगा नहीं। तो ये चीज़ आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं, ज़मीन लेने के बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ें जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है। या फिर एडवांस दे करके आप ज़मीन को पूरा घिरवा लीजिए। नहीं तो आप इस ज़मीन का इंतखाब 1.5 साल, साल भर, 2 साल का पीछे का निकलवाइए। तब पता चलेगा कि इसके ओरिजिनल मालिक कौन है और किसके नाम से ये ज़मीन है, ये प्लॉट है। तब आप रजिस्ट्री कराइए, तब आप सेफ़ रहेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत। कोई भी बात होती है दोस्तों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या हाँ, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत।